मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आज नवरात्रि ख़त्म हो गए हैं, तो आज मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। डाइट पे फिर से आ गई हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है उपमा। तो हम लोग खाएंगे उपमा। सो यम्मी यम्मी। तो आज हम बनाने वाले हैं हेयर मास्क, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं। तो एक कटोरी में आप कोई भी जेलर कंडीशनर ले लीजिए। मैंने ये ट्रेसेमे का कंडीशनर ले लिया है। आप चाहें तो डव का या गार्नियर का, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप लगा लें। मैं बस ये ट्रेसेमे का सैशे यूज़ कर रही हूँ, जिससे आपको क्वांटिटी का पता चले। मैंने 2 सैशे यूज़ किए हैं, तो आप दोनों सैशे आप ले लें, अच्छे से निकाल लें कंडीशनर का। और हमें चाहिए इसके लिए विटामिन ई की गोलियाँ। ये 400 mg की हैं, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ईज़िली किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होती हैं ये गोलियाँ। तो आप इसे डाल दें, काट के डाल दें। विटामिन ई बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, शाइन करता है, और बाल आपके जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो होने से रोकता है। तो इसके लिए विटामिन ई की गोलियां डाल रहे हैं हम। मैंने यहाँ पे 2 या 3 विटामिन ई की गोलियां डाली। आपके हेयर की जो लेंथ है उस हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके बाल थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं तो आप कंडीशनर थोड़ा ज़्यादा और ले लें। और मैंने 3 लिए हैं विटामिन ई की गोलियां, तो आप 1 या 2 बढ़ा सकते हैं आपकी हेयर लेंथ के हिसाब से। तो मैंने इसमें कंडीशनर में डाल दिया है विटामिन ई की गोलियां। अब मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूंगी। या तो आप नेचुरल एलोवेरा भी डाल सकते हैं, या आप पतंजलि का एलोवेरा जेल आता है, या किसी भी ब्रांड का आप एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग करता है, और वो जो ब्रेकेज होने से रोकता है। तो ये मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ये बस प्योर मस्टर्ड ऑयल है, जो फॉर्चून का आता है, मैंने वही यूज़ किया है। आप चाहें तो मैंने 2 चम्मच डाले हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सबको मिला लेते हैं अच्छे से हम, और अपने बालों में लगाएंगे। और जो मेरे बालों में मॉइस्चराइजर ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे, लगाएंगे अपने बालों पर। और मैंने अपने बालों पे अच्छे से लगा लिया है हेयर पैक। अब इसे मैं आधे घंटे या 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। फिर हेयर वॉश किसी भी शैम्पू से मैं वॉश कर लूँगी। अपने बालों को मैंने वॉश कर लिया है। अब जब जैसे सूखेंगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हुए मेरे अच्छे बाल। लेकिन मुझे ज़रा आज के खाने में है चावल और करी है, बड़ी है, और ये कुछ पकौड़े हैं बैंगन के और आलू के, थोड़ा बहुत प्याज। ऐसे तो मैं अभी जिम जाऊंगी, लेकिन मैंने थोड़ा चावल ले लिया है, बहुत दिनों से मैंने नहीं खाया था, तो मैंने ले लिया है। और आज जतरा है, तो कड़ी और ये जो पकौड़े खाना बहुत शुभ होता है, इसलिए मैं खा रही हूँ। ये था। और मैं रास्ते में जब जिम से आ रही थी तो मैं कुछ सोच रही थी, और मैं सोचते हुए आ रही थी, तो मैंने सोचा ज़रूर आप लोगों से मैं शेयर करूँ। दशमी है, तो रावण का दहन करते हैं। तो अगर हम और आप, हमारे अंदर भी राम और रावण है। हर इंसान में एक राम और एक रावण होता है। कभी कभी रावण राम पर हावी हो जाता है। जो हमारे बुरे विचार है, या बुरे ख्याल है, या किसी और के लिए ईर्ष्या है, दुष्टता है, वो कभी कभी हावी पड़ जाता है। मैं नहीं, सब पर पड़ जाता है। कभी कभी क्रोध आप पर हावी हो जाता है। तो ये सब जो है, आप मुंह के जाल में फंस जाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब रावण का ही रूप है, जो इंसान में भी होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर के रावण को मार सकें, तो राम की विजय होगी, और इससे हमारे व्यक्तित्व का निखार होगा। तो एक बात ये भी है कि बहुत लोग बोलेंगे, भाई मैं तो नहीं हूँ रावण, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मेरा मन बहुत सादा हुआ है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। देखिए, एक ही पल में इंसान का मन बहुत विचलित होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी अपनी खुद की बात ले ले, तो एक वक्त ऐसा आता है जिसको कन्फ्यूज़न कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में कन्फ्यूज़न कहते हैं, उसको विचलन भी कहते हैं हिंदी में,
कि मन आपका विचल रहा है कि आप ये करें या वो करें, आप ये करें या वो करें। तो ये तो हो गया आपके मन की स्थिति की आपका मन विचलित है। कभी कभी होते हैं अच्छे विचार और बुरे विचार। अच्छे विचार हम हमेशा अडॉप्ट करते हैं कि चलो कोई भिखारी है तो किसी को खाना दे दिया, किसी को ज़रूरत है हमारी तो हमने उसकी हेल्प कर दी, तो ये हो गए हमारे अच्छे विचार। अब बात रही बुरे विचार। तो अभी अगर कोई कष्ट में है तो हम उसे देख के उसकी हेल्प नहीं करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उसे दुख हो हमारे बोलने से या हमारे किसी एक्शन से उसे दुख हो, तो ये हो गए आपको बुरे विचार या रावण के काम। तो हमें अपने मन के अंदर के रावण को जलाना चाहिए। तो आज हम कोशिश करें कि जो हमारे मन के अंदर का रावण है वो जल जाए, और हर एक दिन हम कोशिश करें कि हाँ, हम अपने ऊपर रावण को नहीं हावी होने दें, हम अपने ऊपर राम को हावी होने दें। तो भगवान श्री राम जो थे, जब अयोध्या से उन्हें बोला गया कि आप चले जाओ सब छोड़कर, वो बिना मोह के सिर्फ अपने पिताश्री के कारणवश उन्होंने जो बोल दिया था, जो वचन दे दिया था, बस श्री राम अपने पापा के वचन को पूरा करने के लिए बस घर से निकल गए। तो जैसे श्री राम थे सच्चे आचरण वाले और मतलब कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य के प्रति अपना जो लगाव दिखाया उन्होंने कि नहीं, मेरे पिताजी मुझे कह रहे हैं मुझे राजपाट छोड़ना चाहिए, मैं नहीं यहाँ रहूँ, मैं वनवास को चला जाऊँ, तो उन्होंने मतलब सामने से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न नहीं किया कि आप मुझे क्यों जाने बोल रहे हैं, क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो जब आप अपने पुत्री या पुत्र धर्म पे हों तो आप राम जैसा बिहेव करें कि अगर आपके माता पिता किसी छोटी चीज़ के लिए आपसे उम्मीद रखते हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ का पालन करें और अवश्य अपने मम्मी पापा को खुश रखें। तो इससे आपके अंदर रावण की नहीं, जैसे अब मम्मी पापा ने बोला नहीं ये पैसे नहीं खर्च करें, यहाँ ट्रिप पे नहीं जाना है, यहाँ मत जाओ, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा मोबाइल मत देखो। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम अपने माता पिता की बात माने और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। तो इनसे क्या होगा, जो हमारे मन का बुरा रावण है कि नहीं वो कौन होते हैं बोलने वाले, उन्होंने जन्म दिया, उनका हक क्या है, ये सब बुरे रावण के विचार हैं। तो इन सब विचारों पे लग जाएगा बस इन सब विचारों का बस ये सब विचार अपने आप रुक जाएंगे और राम की विजय होगी कि नहीं, मुझे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, जो मेरे पेरेंट्स बोल रहे मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। और जो आपके पेरेंट्स हैं वो मतलब अपने इंसान खुद से ज़्यादा भला किसी के लिए नहीं सोचता, और पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते, कभी भी गलत नहीं सोचते। हाँ, कुछ डिसीजंस आगे पीछे हो जाते हैं तो यार गलतियाँ सबसे होती हैं। तो वही बात है कि अपने पेरेंट्स के रूप में आप राम रावण का चुनाव करें, अपने दिनचर्या में राम रावण का चुनाव करें। कोई इंसान है जिससे आपकी दोस्ती निभ रही है और अचानक कुछ ऐसा हो गया जिससे आप उससे दूर हो गए, तो आप उसको कष्ट पहुंचाने का कष्ट करेंगे नहीं। जैसे कि अक्सर लोग रिलेशन में रहते हैं और फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो सोचते नहीं, लड़की है अगर तो सोचती है नहीं उसको मैं बर्बाद कर दूंगी, लड़का है तो वो सोचता है मैं बर्बाद कर दूंगी। नहीं, ये बुरे विचार, ये है रावण वाले विचार, रावण वाले काम। तो हमें ये नहीं करना है। हमें याद ये रखना है कि हम एक अच्छे वक्त में उस इंसान के साथ थे, जिस इंसान के साथ हमने वक्त बिताया है, कभी ना कभी बहुत अच्छा पल बिताया है। तो उस पल के लिए हम क्या करें, अपने रावण के विचार को मार दे और राम को ऊपर करें कि जितना वक्त हमने साथ बिताया है वो बहुत अच्छी यादें हैं, तो हम उन्हें बर्बाद नहीं करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। आप जहाँ हो, जिसके साथ हो, खुश रहो। हाँ, दिल तो दुखता ही है, मैं तो ये नहीं बोलूँगी दिल दुखता नहीं है, दिल दुखता है, हर चीज़ के लिए दिल दुखता है, लेकिन हम उसे भगवान ने बर्दाश्त की, जो होता है ना कि हमें टॉलरेंस करनी चाहिए, हमें टॉलरेट करना चाहिए, तो हम जितना हो सके हम उसे टॉलरेट करेंगे और आगे फॉरवर्ड होंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। तो यहाँ भी हमें अपने रावण के विचार को स्टॉप करना है और रावण के विचार का स्टॉप जैसे ही हुए राम का उदय हो जाएगा। फिर शिक्षा में अगर हम राम और रावण की बात करें तो जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। जनरली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें नींद आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या एक सीधा सा दिमाग में बात है कल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे रावण के विचार। अब यहाँ पे हमें राम को हावी करना है कि
जैसे हम घंटों वेब सीरीज देख सकते हैं, या व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, या फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, या फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो तब हमें नींद नहीं आएगी, तब हम इसे एंटरटेनमेंट समझेंगे। इसी तरह अगर हम शिक्षा में, एजुकेशन में अपने पढ़ाई को हम अपना एंटरटेनमेंट समझेंगे, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा मनोरंजन है। मतलब स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई में ही मन लगना चाहिए। और सही मानिए, अगर आप किसी चीज़ को अपना लोगे ना, अगर आपको पढ़ाई करनी है, 10th में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप तो अगर हम किसी चीज़ को अपना ले कि ये हमें करना है, और हम उस काम को अपनी मतलब अपना मनोरंजन समझ ले कि ये हमें करना है, हम पढ़ेंगे, में मन लगेगा, लेट नाइट पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, खूब सारा पढ़ेंगे, तो इस पे ना राम की विजय होगी, आपके अच्छे विचारों की विजय होगी। और जैसे ही आपके अच्छे विचार आएंगे, आप बहुत ग्रोथ करोगे, आप बहुत सक्सेस पाओगे। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, या आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, या आप डांसर बनना चाह रहे हो, या आप फुटबॉलर बनना चाह रहे हो, या आप किसी इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी करिकुलम में जाना चाह रहे हो, तो आप अपने काम के प्रति जो है ना लगाव रखिए, अच्छे विचार लाइए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं फेल हो गया। तो ये है रावण के विचार, ये है बुरे विचार। तो इन सब विचारों से हमें दूर रहना है, इन सब विचारों को हमें जलाना है। और जो राम के विचार है वो हमें लाना है कि मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी, मुझसे ही होगा, मैं ही बनूंगी। चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आई है, आई कैन डू इट। नो वन कैन ब्रेक मी, और नो वन कैन ब्रेक मी और स्टॉप मी। तो यू कैन डू इट, ओके, यू कैन डू इट ऑन योर वे, ओके। एंड ये विल पावर है, आप अपना इसको विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कि किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, किसी के पास गाड़ियां हैं, तो फिर आप अपने मन पे लेके आ जाएंगे कि नहीं यार, मेरे पास नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो। ये हो गया आपके बुरे विचार, ये है रावण के विचार। तो आप इन विचारों को स्टॉप कीजिए और ये सोचिए कि मेरे पास जितना है ना वो बहुत है। तो ये है राम के विचार, आप इनको आगे बढ़ाइए और देखिएगा आपके लाइफ में अगर आप ये चीज़ अपनाएंगे ना, तो बहुत चेंजेस आएंगे और बहुत पॉजिटिविटी आपके आसपास होगी और आप करोगे। चलो ठीक है।